जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों, संख्याओं को याद करना, किस संख्या को क्या कहते हैं, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। इस वीडियो के अंदर हम संख्याओं को समझेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा था। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय अपरिमेय संख्या को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं की। दोस्तों, मेरे हाथ में एक बॉक्स है, आप देख सकते हो। ये मैंने एक बॉक्स रख रखा है हाथ में और ये खाली है, बिल्कुल क्लियर। ये बिल्कुल खाली है, देख सकते हो। इसके अंदर भी कुछ नहीं है। आपको क्या देखना है? देखिए, संख्याओं की अगर हम बात करें तो हमारे पास किस प्रकार की संख्याएं होती है, आप याद रखना और बहुत ध्यान से देखना कि मैं इसमें क्या क्या डाल रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। आप देख सकते हो, एक से लेकर अनंत तक, एक से बोल रहा हूं स्टार्ट करना, एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत यानी नेचुरल, इसलिए इसे हम दर्शाते हैं एन से। किससे? एन से। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, क्लियर। अब हम बात करते हैं और सेकंड और किस तरह की संख्या होती है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। अगर एक है, आपको तो एक तक ही पता था, लेकिन जीरो भी तो एक संख्या होती है। तो हमने क्या करा कि इसमें जीरो को और जोड़ दिया और इस संख्या को नाम दे दिया हमने पूर्ण संख्या। क्या बोला इसे हमने? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल का मतलब होता है जीरो, इसलिए मतलब इसको जीरो भी ऐड करना है। ठीक है, ये आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये हमने इसमें डाल दिया, क्लियर। फिर अगर हम बात करें पूर्णांक की, अब ये तो हुआ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की। लेकिन मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई -2 क्या है, ये तो बता। तो आप क्या बोलोगे उसको कि -2 एक पूर्णांक है। -2 एक पूर्णांक है जिसे जेड या आई से दर्शाते हैं। मैं अभी बोर्ड पर एक बार आपको और बता दूंगा, जेड या आई से दर्शाते हैं और ये ऋणात्मक भी होते हैं और ये धनात्मक भी होते हैं। ये जेड को मैंने इसमें डाल दिया, क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें कि क्या और भी कोई संख्या है, किसी ने पूछ लिया आपसे कि भाई बता 1/2 कौन सी संख्या है। अब 1/2 तो भिन्न होता है। नहीं, भिन्न नहीं, लेकिन बोलते क्या है इसे? भिन्न तो बाद का प्रोसेस है, उसके पहले हम क्या बोलते हैं? तो हमने क्या करा, परिमेय संख्या ली, यानी कि ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक हो, क्योंकि पूर्णांक हमें पहले से ही पता है। P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? परिमेय संख्या को हम दर्शाते हैं Q से। किससे? Q से। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करें, भाई अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ √2 कितना होता है, √2 कितना होता है, आप बता दोगे 1.414। किसी ने आपसे पूछ लिया कि √2 को बोलते क्या है, किस संख्या में आता है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है ना उसमें से नहीं आता √2। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। ठीक है, तो √2 को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी संख्याओं को एक ग्रीक दार्शनिक हुए, ग्रीस जो है वो यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, तो उनके एक पाइथागोरस के अनुयायी जो थे, उन लोगों ने बताया कि एक ऐसी संख्या होती है जिसे रूट में लिखा जा सकता है। इसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि √4 जो है वो तो 2 बन जाता है। तो √2, √3, √5 ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? तो उन्होंने उसका नाम दिया अपरिमेय संख्या। तो ये हमने अपरिमेय संख्या को हमेशा हम S से दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। तो कौन सी संख्या? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये भी हमने इसमें डाल दिया, क्लियर। अब ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया। अब आप इसे आराम से पी सकते हो, उसमें चाय डालो, कुछ भी डालो, आपको सारी संख्याएं याद है। अब कैसे? आप देखिए, मैंने क्या सबसे पहले क्या डाला था? सबसे पहले मैंने इसमें डाला था सबसे पहले इसमें डाला था हमने प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या के बाद क्या डाला था? हमने इसमें डाला था पूर्ण संख्याएं। फिर पूर्ण संख्या के बाद हमने इसमें डाला था पूर्णांक। फिर पूर्णांक के बाद हमने इसमें डाला था परिमेय संख्याएं। और फिर परिमेय संख्या के साथ हमने इसमें एक चीज और डाली जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार सारी संख्याएं हमने इसमें डाल दी और इसे हमने नाम दे दिया कि ये वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्याओं को हम इससे दर्शाते हैं, R से। वास्तविक संख्याओं को हम R से दर्शाते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? क्लियर हो गया अब आपका संख्याएं कितने तरह की होती है अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर। तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या को n से दर्शाया जाता है और ये स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 अनंत तक। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की,
तो पूर्ण संख्या को दर्शाया जाता है W से, इसका मतलब होता है होल नंबर, और ये इसमें 0 भी जोड़ देते हैं। और अगर हम बात करें इसके बाद पूर्णांक की, इसके बाद हमने क्या डाला था इसमें, पूर्णांक। पूर्णांक को किसे लगाते हैं, या तो Z से या I से। Z का मतलब जहलीन होता है और I का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। तो Z पूर्णांक का मतलब कौन सा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और प्लस अनंत तक, यानी कि ऋणात्मक भी और धनात्मक भी होते हैं। फिर इसके बाद हमने डाला था इसमें परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जिसे हम Q से दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर। और इसका मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था, इसके साथ हमने ये देखा कि इसमें P और Q पूर्णांक याद रखना ना। और इसके बाद हमने देखा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम S से दर्शाते हैं, और ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, जिसमें उदाहरण के लिए √2 ले लो, √3 ले लो, पाई ले लो। अब पाई का जो मान है ना 22/7, वो तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की अगर हम बात करें, सिर्फ पाई, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। तो इस तरह हमने अभी तक नंबर सिस्टम देखे हैं। अब हम बात करते हैं कि √2 को, √3 को, √5 को, इन संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। और इसके साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे इसमें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्रश्नावली 1.2, वो भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं √2 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। बड़ा सिंपल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक प्रकार चाहिए, और इसके साथ आपको एक पेंसिल चाहिए, एक स्केल चाहिए। बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत, और बाकी पूरी ज़रूरत आपके दिमाग की है। देखिए, आपको करना किस तरह से वो बताता हूँ। सबसे पहले एक रेखा खींचिए, या आपने एक रेखा खींच ली, ठीक है। एक बात ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रेखा खींचो तो इधर भी आप एरो बनाओगे, इधर भी आप एरो बनाओगे। बना लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, अब आपने देखा होगा, अगर हम रेखा की बात करें तो कोई भी एक बिंदु, कहाँ, जहां आपकी इच्छा हो ना, जहां पर इस पूरे पे लाइन पर जहां आपकी इच्छा हो वहां एक बिंदु बना देना। इसको नाम दे देना 0। दे दिया, वो बोल दो, 0 बोल दो। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक बेसिक सा कंसेप्ट। अब आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप स्केल से नाप लो, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, जैसे भी आप नापना चाहो। एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा इकाई जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज आप इस प्रकार को ऐसे खोलो, जितना आपकी इच्छा हो इतना, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं जितना बता रहा हूं इतना, जितना आपकी इच्छा हो खोल लीजिए। और खोलकर क्या करना है, यहां से एक मार्क ये लगा दिया, ठीक है। फिर इस पर रखा, एक मार्क ये लगा दिया। इसी तरह से आपने मार्क लगा लिया, और एक इसके अपोजिट इधर की तरफ एक मार्क लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसको नाम दे दिया 1, 2, 3, और ये हो गया आपका -1। समझ में आ रहा है। फिर क्या किया, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, एक अगर आपने यहां पर आया, आपका इस एक पर आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिनको आता है, और कुछ बहुत से बच्चे ऐसे भी जिनको नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपने मेटल का कंपास लिया, जिसको आप प्रकार बोलते हो, इस बिंदु पर रखा, इस एक पर रखने के बाद इस एक पर इसको रखा और ऐसा घुमा दिया। समझ रहे हो आप, इस एक पर ऐसा रखा और ऐसे घुमा दिया, तो ये एक पे रखा और ये आपका एक भाग बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, फिर इस बिंदु पर रखा, इस बिंदु पर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैंने इतना बनाया तो आप इतना बनाओ, नॉर्मली आपने एक मार्क लिए, फिर यहाँ से एक ये लाइन काटा, फिर इस पॉइंट पर रखा, एक पॉइंट ये काटा। फिर क्या करना है, इस पॉइंट पर रखा, एक पॉइंट ये काटा, इस पॉइंट पर रखा, एक पॉइंट ये काटा, काट दिया। इसको काटने के बाद इसे आप मिला दीजिए, ये आपने मिला दिया, ठीक। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, मिलाने के बाद जहां पर जैसे आपने ये एक डिस्टेंस लिया है ना, इतनी दूरी वापस नाप लो। जैसे मान लीजिए ये आपने 1 लिया है, ठीक है, इतना करके यहाँ मार्क लगा दो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ मार्क लगा दिया, एक मार्क ये लग गया, ठीक। फिर क्या करना है, इस बिंदु को और इस मार्क को मिला दो। अब क्या होगा,
क्योंकि आपने ये मार्क लगाया जो भी एक पर लगाया, और ये आपका पहले से आपको पता है कि एक है, तो ये कितना हो जाएगा √2। अब ये √2 कैसे आया वो देखिए, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता है, वीडियो को एक बार रिपीट करके दीजिए, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं फिर पेपर पे आपको करके अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। आपको कैसे करना है वो देखिए। मान लीजिए ये आपने लाइन खींचा था, ठीक है, ये 0 है, ये 0 से 1, तो ये पूरा कितना हो गया, पूरा 1 हो गया। अब एक इकाई, अब आप एक लेना चाहो तो इसको सेंटीमीटर में ले लो, इंच में ले लो, जिसमें आपको लेना है वो ले लीजिए। इस पर आपने 90 डिग्री का कोण बनाया, और फिर जितनी दूरी का ये था ना उतनी दूरी का आपने ये काटा, तो ये भी आपका 1 इकाई हो गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया था, तो देखो ये मान लेते हैं हम O, A और B। तो एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब डाला आपने या लंब बनाया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण मतलब इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। कर्ण क्या है, ये OA है ना, आधार कितना है 1, ये कितना है 1, तो आधार कर दिया 1 का स्क्वायर, ये कर दिया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 है, ये आपके पास कर्ण का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कर्ण आपके पास आ जाएगा रूट के अंदर 2, 1 और 1 2, और स्क्वायर हटा के रूट लगा जाए तो कितना है √2। इसका मतलब ये कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है √2। अब आप क्या करोगे, जहां पर आपने काटा था इतना आपने मार्क किया और इतना का इतना वापस घुमा दो, ठीक है, ये आपने घुमा दिया इस जगह, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दूरी आपके पास निकल के आई है, ये जो दूरी आपके पास निकल के आई है, ये दूरी कितनी है √2, और इस तरह से हम इसे दर्शाएंगे। ये समझ में आया, क्योंकि √2 का मान जो है वो 1.414 होता है। समझ में आ गया ये आपको अच्छे से एकदम, √2 कैसे बनाया। अब आपको 4 स्टेप में इसको याद रखना है। कौन सा, पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लाइन को खींचा, लाइन या रेखा, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप आपने क्या किया, दूसरा स्टेप आपने प्रकार की सहायता से, कोई भी पैमाना लेकर प्रकार की सहायता से, दूसरा आपने, आप इसको ये लिख लो कि लाइन के ऊपर कोई पॉइंट निर्धारित किया, ठीक है। तो रेखा पर बिंदु निर्धारण, यह आपने किया। फिर उस बिंदु को नाम क्या दे दिया, O, ठीक। फिर आपने कोई भी पैमाना लेकर, कोई भी अपने हिसाब से, कोई जरूरी नहीं है, बस इसके एक मार्क लगा ली, निशान लगा ली, प्रकार की सहायता से मार्क बोल देते हैं इसको ना, प्रकार मार्क बोल लो, निशान बोल लो, ठीक है। फिर क्या किया, फिर आपने एक एक का एक उस पे आपने गिनती को लिखा, किसको लिखा, गिनती को लिखा। गिनती लिखने के बाद आपने ये तो गिनती लिख ली, फिर एक पर 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद वापस दूरी लेकर, जितना पहले आपने लिया था उतनी ही दूरी लेकर निशान लगाया, और उस निशान को किससे मिलाया, O से। निश्चित दूरी का निशान लगाया, फिर क्या किया, उसको मिला दिया, किससे, O से मिलाया, कितना आया √2। फिर प्रकार की सहायता से, 6वां स्टेप क्या है, प्रकार की सहायता से √2 का चाप काटा, ये दूरी नाप ली और फिर चाप काट दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया √2। यानी कि ये जो बिंदु आपके पास आया है, ये आपके पास √2 आ जाएगा पूरा, √2 की लंबाई। √2 है कितना, 1.414, तो वही आपने बनाया है यहाँ पर। तो ये अभी तक आपने क्या बनाया, √2। अगर हम बात करें √3 की, तो √3 के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना होना चाहिए। √3 के लिए, अब √3 के लिए समझिए, ये देखो, अगर मान लीजिए ये √2 है और ये 1 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये आपका कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा √3। तो अगर √2 को आधार अगर हम बना ले, लेकिन √2 के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि √2 कैसे बनाते हैं,
समझ में आया? तो ये लिंक है उससे, उस वाले से। अब ध्यान से देखना मैंने क्या क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लेना, आप उसे ध्यान से देखना। ये आपने लाइन ड्रॉ करी, फिर कोई भी मार्क बनाया, जीरो बना लिया, फिर निशान लगाया 1 2 3, इधर -1 लगा लिया, इधर 1 2 और 3, फिर 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर जितनी ये दूरी है 0 और 1 के बीच की, उतना प्रकार से नाप के एक निशान लगा ले, ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, जहां भी लगे वो लगा लो। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना निकला था? √2, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको आधार बनाकर इसी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना लेता हूं, अगर मैं इसको आधार बनाकर इसी पे 90 डिग्री का कोण बना लेता हूं, तो इसका मतलब होगा कि वो मेरे पास क्या निकल जाएगा? √3 निकल जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, मान लीजिए मैंने इसको आधार बनाया और इसी पर 90 डिग्री का कोण बना लिया, बन गया। अब जितनी दूरी इसकी है ना, 0 और 1 के बीच में 1 की दूरी है, और मुझे यहाँ पर भी 1 ही चाहिए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का 1 मार्क लगा लिया और इस मार्क को इससे 0 से मिला दिया। तो ये कितना आ गया? √3। अच्छा, ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये देखो कितना है, √2, ये कितना है 1, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग मिलके कितना बन जाएगा? 3, और 3 का वर्ग कितना होता है? √3। √3 हो जाएगा ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका जो भाग है वो क्या बन जाएगा? √3। मैं इसको वापस बनाता हूँ, अब ध्यान से देखना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर ये समझ में नहीं आया। आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी कर देना, बस कोशिश देखना कि एक बार टाइम जो है वो कितना हुआ हो। 9 बजे के बाद मैं हो सकता है आपको नेक्स्ट डे ही रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। वापस देखना ध्यान से क्या किया। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी खुद की इच्छा से, फिर एरो बना लिए, फिर क्या करा, एक बिंदु ले लिया कहीं पर भी, उसको नाम दे दिया 0, ठीक। फिर क्या करा, प्रकार की सहायता से निशान लगा लिए मैंने, फिर इसको नाम दे दिया 1 2 3, नंबर दे दिए इनको। फिर क्या किया, इस 1 पर बनाया 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री नहीं बनाना आता है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिए। अब ये आपने 90 बनाया, तो जितनी दूरी आपने ली थी ना, जैसे 0 और 1 के बीच में जितनी दूरी, उतना का ही चाप आपने यहां से काट दिया, तो ये बिंदु आपको मिल गया। इस बिंदु को इससे मिलाया तो ये √2 आ गया। अब ये √2 आधार बन गया, तो हमने क्या करा, इसी बिंदु पर अब नया 90 डिग्री का कोण बना दिया। इसी बिंदु पर क्या किया, एक 90 डिग्री का कोण बना लिया। वही हल्का सा प्रकार खोला, पूरा मिलाया इस तरह से। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, मैं कॉपी में आपको अच्छे से बना के बता दूंगा। और फिर क्या किया, इस बिंदु को जहां से अपन ने प्रकार बनाया वो हमने ये काट के ये इस तरह से इस पर 90 डिग्री का कोण बनाया, इस बिंदु को इस O से मिलाया, तो ये जो आपके निकल के आया ये √3 था। अब समझ में आया? ध्यान से देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। √2 √3 एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कर लेना इसको। आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की, 1.2 की। 3 क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से। सबसे पहले बात करते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? हाँ या ना, सत्य असत्य बताना है तो बिल्कुल होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई बड़ा सिंपल सा था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बनाती है। समझ रहे हो आप? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर उनका संग्रह ही क्या बनाता है? वास्तविक संख्याएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, सिंपल सी बात। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो मान लो m प्राकृत संख्या है, हम √2 मान लेते हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए m की जगह अगर मैं 4 लिख देता हूं तो ये तो 2 आ जाएगा, तो ये इस रूप का तो है ही नहीं ना। समझ रहे हो आप? ये कह रहा है कि नंबर लाइन पर जितनी भी संख्या होती है ना, वो √m का रूप होती है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि आप देख सकते हो √4 एक प्राकृत संख्या है, और 4 को जब मैंने रूट में रखा तो उसका आंसर तो 2 आ गया, जबकि 2 जो है वो इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ असत्य। तीसरा वाला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, ऐसा किसने कहा? सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखो। प्रत्येक
अब देख, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों का संग्रह मिलके बनाता है, दोनों मिलकर बनाते हैं क्या क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यानी वास्तविक संख्या में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। लेकिन यहाँ तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक जितनी भी मतलब प्रत्येक यानी हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें तो परिमेय भी मिला हुआ है। तो इसका मतलब हुआ ये भी क्या हो गया, असत्य। अच्छा, इसको उदाहरण से अगर समझे तो इसने क्या कहा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दो, क्या दो एक अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है ना, लेकिन ये वास्तविक तो है। तो प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है, असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों ले लेते हैं 4 और इसका वर्गमूल ले लेते हैं। इसका वर्गमूल लिया, प्रत्येक बोला तो हम कोई भी ले सकते हैं, ऐसा इसने कंडीशन नहीं दी है। प्रत्येक का मतलब क्या है कि आप कोई भी ले लो, जो आपकी इच्छा हो प्राकृत संख्या में, जो आपके मन में चल रहा हो आप वो नंबर उठा लो। अब उन नंबर को ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ, क्या √4 जो है, √4 क्या एक अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल गलत जवाब। क्यों? क्योंकि √4 को 2 से लिख सकते हैं और 2 एक परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक है और उनका वर्गमूल क्या है, अपरिमेय होते हैं। ये गलत है। तो यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण दे दीजिए √4 का, जहां ये एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका जो वर्गमूल है वो 2 है और 2 जबकि एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? और इसने क्या कहा था, अपरिमेय। और √3 जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 2 तरह से हम इसे निरूपित कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई जरूर करोगे, मैं आपको हिंट देता हूँ। मान लीजिए आपने नंबर लाइन खींचा, फिर यहाँ से अब जो आप एक एक का गैप मान रहे थे ना, अब वो 2 का मान लेना। ये 2 का मान लिया, ये 4, मतलब ये 2, ये 4, ये 6। फिर क्या करोगे, फिर इस पर 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर प्रकार की सहायता से इसका आधा कर लेना। आधा, ये अगर 2 है ना तो इसका आधा कर लेना, आधा पे निशान लगाना और इसको मिला देना। मिल गया? तो ये देखो, ये कितना है 2 और ये कितना है 1। तो ये 2 का स्क्वायर कितना है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 और 1 कितना हुआ 5। तो यानी कि ये जो लंबाई आपने निकाली है वो कितनी है, √5। अब इसकी लंबाई का चाप लिया और यहाँ से काट दिया, तो यानी कि ये जो दूरी है वो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, √5। इस तरह से आपको करना है। फिर भी नहीं आता है, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, आप उसमें मुझे बता सकते हो। वीडियो समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आपका एक शेयर किसी का 1 साल बचा सकता है। सो कीप शेयरिंग। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, आप चाहते हो कि नहीं सर ये वाले टॉपिक हमने स्कूल में पढ़ लिए हैं, बहुत से फैकल्टीज़ ने पढ़ा दिए, आप कुछ और पढ़ाओ, नया सा पढ़ाओ कुछ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन और मेरा व्हाट्सअप नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से आप ले लीजिए और मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे मैं फ्री होऊंगा ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।